Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says, photon and electron are given same energy, 10 to the power minus 20 joule. Wavelength associated with photon and electron are lambda p and lambda e. The correct statement will be. तो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों को सेम एनर्जी दी जाती है, यानी कि E इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 20 जूल के बराबर, और उनकी एसोसिएटेड वेवलेंथ लैम्डा पी और लैम्डा ई के बराबर हो। सो हमें इन दोनों में रिलेशन फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स, लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। So we are going to use the formula of de Broglie wavelength, which is given by lambda is equals to h upon under root over 2 into m into E of k. अब यहाँ पर h Planck constant, m mass of the particle, E of k is the maximum kinetic energy of ejection of particle, फिर वो इलेक्ट्रॉन हो या फिर प्रोटॉन हो, डजंट मैटर। तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि दोनों को सेम एनर्जी दी गई है, यानी कि E ऑफ के ये दोनों के लिए सेम होगा। अब H ऑलरेडी प्लैंक कांस्टेंट है, वो भी सेम होगा। फिर 2 कांस्टेंट है, वो भी सेम होगा। सो दैट मीन्स टू से कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है फॉर दिस केस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मास दैट इज m। तो चूंकि हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, तो जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं वेवलेंथ ये मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, यानी कि जिसका मास ग्रेटर होगा वेवलेंथ कम होगी, ठीक है, और जिसका मास लेस होगा उसके लिए वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो चूंकि हमें पता है कि मास ऑफ फोटोन is nothing but less than 2 mass of electron. So due to inversely proportional relation of wavelength, definitely wavelength of photon will be greater than 2 wavelength of electron। और देखिए फिर यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर टू दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द डी ब्रॉगली वेवलेंथ कॉन्सेप्ट। So according to given option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.